नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और अब वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। ब्रजेश पाठक ने मणिपुर पर संसद में जारी गतिरोध को लेकर कहा कि विपक्ष देश हित में कोई काम नहीं कर रहा, लगातार संसद को बाधित किया जा रहा है और ये उनकी गंदी मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि कांग्रेस का यूपी में कोई जनाधार नहीं है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज लखनऊ पहुंचे, जहां मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खेलो इंडिया अभियान की सोच पीएम मोदी ने दी। यहां पर 15,000 से अधिक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। ठाकुर ने कहा कि 21 नेशनल रिकॉर्ड भारत को बेटियों ने हासिल किए। कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मीराबाई ने जिताया था। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के इस अभियान को अपनाते हुए यूपी के सांसदों ने खेल प्रतिस्पर्धा कराई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भी यूपी में खेला गया। उत्तर प्रदेश आज कई क्षेत्रों में शानदार काम कर रहा है। जो कोई राज्य नहीं कर पाया वो यूपी ने किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे पास तो बहुत चॉइस हैं। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो वो मिलेंगी, बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो वो मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो वो मिलेंगे। बीजेपी के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव की ओर से जो बयान सामने आया उसको लेकर सोशल मीडिया पर दरअसल चर्चाएं और सुर्खियां बहुत ज्यादा बन रही हैं। अखिलेश यादव ने जिस अंदाज में, जिस तरीके से कहा कि इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे विकल्प हैं, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है, वो किसी भी लिंग का हो सकता है। बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए, महिला प्रधानमंत्री चाहिए, युवा प्रधानमंत्री चाहिए, नया प्रधानमंत्री चाहिए। हालांकि कुछ विरोधी लोग लगातार अखिलेश यादव के इस बयान पर तंज कस रहे हैं। चुटकी कहीं ना कहीं कसने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव के इस बयान पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है अखिलेश यादव का यह बयान। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने इस दौरान यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है, एनडीए के पास कोई विकल्प नहीं है, वहां सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे विकल्प हैं। इंडिया के पास पीएम पद के कई उम्मीदवार हैं, बीजेपी के पास कोई चॉइस नहीं है, कहना है अखिलेश यादव का। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लखनऊ में दरअसल यह बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास तो बहुत सारे विकल्प हैं प्रधानमंत्री फेस को लेकर, लेकिन एनडीए के पास, बीजेपी के पास विकल्प नहीं है, वहां कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे विकल्प हैं। अखिलेश यादव का यह बयान बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। हम पे तो इतनी चॉइस है। आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो महिला प्रधानमंत्री आपको मिलेगी, आपको बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो बुजुर्ग प्रधानमंत्री मिलेंगे, आपको नए प्रधानमंत्री चाहिए तो नए प्रधानमंत्री मिलेंगे। क्या चाहिए आपको बताओ। और बीजेपी में कोई चॉइस नहीं, सोचो आप। तो वहीं अखिलेश यादव आज राजस्थान के अजमेर पहुंचे। अखिलेश यादव ने यहां अजमेर शरीफ दरगाह में माथा टेका और इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने संसद में माथा टेका था तो लगा था कि लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, लेकिन आज वो ही संसद का सामना नहीं कर पा रहे हैं। अखिलेश यादव आज राजस्थान के अजमेर पहुंचे। अखिलेश ने यहां अजमेर शरीफ दरगाह में माथा टेका। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी ने संसद में माथा टेका था तो लगा था कि लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, लेकिन आज वो ही संसद का सामना नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने जो पढ़ाया उसी की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सरकार करा रही है। अगर सरकार की जानकारी में था उसके बाद भी वो घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और वही कारण बन रहा है कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग फेस नहीं कर पा रहे लोकसभा। हमें और आपको वो दिन याद करना चाहिए। उस देश की जनता को लगा था जब प्रधानमंत्री जी ने सीढ़ियों पर सर रखा था
लगा देश को कि लोकतंत्र से मजबूत होगा। आज वही सरकार लोकसभा को फेस नहीं कर पा रही। तो वही बाढ़ और बारिश से कई इलाकों में दिक्कतें हुई हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में लोग प्रभावित भी हुए हैं, लेकिन इसी बाढ़ और बारिश ने आगरा के किसानों को बड़ी राहत दी है। गेंदा की खेती करने वाले किसान इन दिनों खुश दिखाई दे रहे हैं। आगरा का गेंदा देश के कई हिस्सों में सप्लाई किया जाता है और किसान भी इनकम बढ़ा रहे हैं। दरअसल जिन इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ आई है, उन इलाकों में गेंदा की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों में फूल की डिमांड है, लिहाजा आगरा के गेंदा की डिमांड इस वक्त बढ़ गई है। देखो, गेंदा की खेती करने से हमें फायदा है। एक तो हमारे जैसे आलू की खेती करते हैं तो उसके लिए हमारा खाद भी बन जाता है, प्लस हमारा मतलब प्रॉपर्टी ये है कि हमारे 50,000 रुपये बीए की, मतलब बीए के पक्के की गेंदे की खेती हो जाती है। इसमें हमारी लागत आती है 15 से 20,000 रुपये बीए की टोटल। तो हमें 30,000 रुपये बीए के हिसाब से कम प्रॉपर्टी मिल जाती है। ऐसे हम 5 बीघे लगा रहे हैं तो हमारे 1.5 लाख रुपये हो जाता है 6 महीने के अंदर। तो वहीं झांसी के मऊ रानीपुर में अन्ना जानवरों से ग्रामीण बहुत परेशान हैं। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही थी कि अन्ना जानवर सड़कों पर नजर घूमते नहीं दिखेंगे, इसलिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं का भी कार्य किया, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारियों प्रधानों की लापरवाही से गौशालाओं में अन्ना जानवर नहीं होने की वजह से किसानों की फसलें खाते हुए सड़कों पर घूमते दिखाई देते हैं। फसल बर्बादी को लेकर किसानों ने अन्ना जानवरों पर कहा कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में कई दिनों से बिजली न आने की वजह से आज आक्रोशित हैं। कई ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। देखिए, आज जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर है और बहुत ही दयनीय स्थिति में बुंदेलखंड का किसान खासतौर से झांसी का पहुंच गया है। बड़ी मुश्किल में अतिवृष्टि और सूखा के चलते किसानों ने खेतों में खरीफ की फसल बोई है, जिसमें मूंगफली, तिली, उड़द, मूंग की फसल बोई है। बचते बचाते जो खेतों में अब फसल बची है उस पर अन्ना जानवरों का कहर जारी हो गया है। रात में अन्ना जानवर सैकड़ों की संख्या में घुसते हैं, फसलों को बर्बाद कर देते हैं। तो वहीं ट्रेन की एसी बोगी में सफर करने वाले लोगों को संपन्न और सभ्य माना जाता है, लेकिन रेलवे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के ट्रेनों की एसी बोगियों में से 3 महीने में 5,000 चादरें चोरी और 15,000 चादर खराब हो चुकी हैं। यह मामला सामान्य श्रेणी के डिब्बों का नहीं है, ये वातानुकूलित यानी एसी बोगियों की हालत है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह की माने तो रेलवे अपने यात्रियों की सुविधा के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन यात्री अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं। वो रेलवे की संपत्ति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और चलिए अब रुख करते हैं 75 जिले 75 खबरों का। देवरिया में मैनेजर के साथ मारपीट और छेड़खानी के मामले में दर्ज कराने पहुंची बिग बॉस की प्रतिभागी अर्शी खान। सेल्फी पॉइंट बना थाना परिसर। कानपुर में आदिवासी समाज के लोगों ने डीएम कार्यालय पर जाकर किया प्रदर्शन। मणिपुर में हुई हिंसा पर रोष व्यक्त किया। संत कबीर नगर में तहसीलदार को हटाने के लिए अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। तहसीलदार पर भ्रष्टाचार का आरोप, पिछले 2 दिनों से कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन को किया तेज। ललितपुर में विद्युत विभाग के विरुद्ध फटा शहरवासियों का गुस्सा। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने रोड जाम करके प्रदर्शन किया। अलीगढ़ में समुदाय विशेष के छात्रों ने हिंदू युवक के साथ की मारपीट। इस पर हिंदूवादियों में आक्रोश। एएमयू छात्र और हिंदूवादी कार्यकर्ता हुए आमने सामने। उन्नाव में ओवरलोडिंग की शिकायत पर बिजली विभाग ने की छापेमारी। कटिया डालकर बिजली चला रहे लोगों के खिलाफ होगी कार्रवाई। रायबरेली में ग्राम पंचायत में साफ सफाई कर रहे सफाई कर्मी पर दबंगों ने ढाया कहर। दर्जनों सफाई कर्मियों ने काम छोड़कर दबंगों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। सहारनपुर में सखी समूह कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए सीडीओ कार्यालय पर
ताला जड़ दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने दिया मांगों को पूरा करने का आश्वासन। इटावा में आपूर्ति कार्यालय पर राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों का लगा जमावड़ा। गर्मी में लोग हो रहे परेशान। बदायूं में पुलिस कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ। आईजी ने ली परेड की सलामी। कबड्डी, बॉक्सिंग, कुश्ती और बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का होगा आयोजन। बागपत में लापता पति और बेटी की तलाश में दर दर भटक रही महिला। परिवार के लोग कर रहे शारीरिक शोषण। महिला ने डीएम से लगाई मदद की गुहार। संत कबीर नगर में ऑनलाइन लूडो खेल में फंसी 2 बच्चे की मां हुई फरार। पीड़ित पति पत्नी को वापस आने के लिए लगा रहा है गुहार। कानपुर में जबरन महिला को उसके फ्लैट से निकाला गया। पीड़ित महिला ने पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया। सहारनपुर में आशा कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा। मांग पूरी नहीं होने पर आत्मदाह करने की कोशिश, पुलिस ने बचाया। ललितपुर में 2 दबंगों ने युवक को बीच सड़क बेरहमी से पीटा। वीडियो वायरल, भीड़ तमाशबीन बनी रही। गाजियाबाद में रील बनाने के चक्कर में युवाओं ने किया स्टंट। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। झांसी में कार चालक ने 7 महिलाओं को रौंदा। 3 की हुई मौत। घायल महिलाओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मजदूरी कर घर जा रही थी महिलाएं। सहारनपुर में पानी के गड्ढे में गिरने से 2 मासूमों की मौत। परिजनों में कोहराम मचा। ललितपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। वीडियो वायरल। जमीनी विवाद को लेकर आपस में भिड़े दोनों पक्ष। झांसी में कार ने पैदल जा रही 8 महिलाओं को कुचला। 3 की मौत। 5 को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता ने लगाई फांसी। परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संत कबीर नगर में ग्राम प्रधान के इशारे पर किशोर को जान से मारने की कोशिश। घायल अवस्था में कराया गया भर्ती। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार किया। बस्ती में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। अनियंत्रित बाइक पेड़ से जा टकराई। उस दौरान हुआ हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव अपने कब्जे में लिया। उन्नाव में सड़क हादसे में 4 महिलाओं की मौत। एम्बुलेंस से मृतक का शव ला रही थी महिलाएं। तभी अज्ञात वाहन ने एम्बुलेंस को मारी टक्कर। सूचना पर पहुंची पुलिस। गोंडा में मधुमक्खी के हमले में भाई की मौत। बहन घायल। बगीचे में अमरूद तोड़ने गए थे भाई बहन। बहन का चल रहा है इलाज। मुरादाबाद में युवती ने नदी में लगाई छलांग। साहसी युवकों ने बचाया। पुलिस ने अस्पताल में करवाया एडमिट। कानपुर में माता पिता की लापरवाही से मासूम बच्ची की जान गई। करंट लगने से हुआ हादसा। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वार्ड में लगी आग। मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। इटावा में मकान के नीचे कुआं निकलने से मचा हड़कंप। मकान के नीचे की जमीन अचानक खिसकी। आनन फानन में नगर पालिका को दी गई सूचना। कानपुर में सिलेंडर में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप। 2 बच्चे समेत झुलसे आधा दर्जन लोग। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोंडा में साइबर गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नौकरी देने के नाम पर करते थे ठगी। आजमगढ़ में थाना प्रभारी को फोन पर पैसे मांगने और जान से मारने की धमकी देने वाला हुआ गिरफ्तार। आगरा में कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई। नगर निगम परिसर का किया औचक निरीक्षण। व्यवस्थाएं दुरुस्त न मिलने पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के निर्देश। मथुरा में भाड़े पर हत्या करने वाले अभियुक्त गणों से हुई पुलिस की मुठभेड़। दोनों को लगी गोली। घायल अवस्था में हुए गिरफ्तार। बाइक, तमंचा, कारतूस और खोखा कारतूस बरामद। आगरा में महिलाओं के विवाद ने पकड़ा तूल। एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने। मारपीट और पथराव में कई लोगों को लगी चोट। इटावा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात की मौत। डॉक्टर की लापरवाही से हुई मौत। इस मामले में स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चुप्पी थामे। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने 2 भाइयों के साथ की मारपीट। खून से लथपथ हुए दोनों भाई। पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी। मथुरा में प्रेम मंदिर के सामने रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। पूरा रेस्टोरेंट हुआ जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर पर 30,000 रुपए की प्रतिबंधित दवाएं बरामद। ड्रग इंस्पेक्टर ने पुलिस के साथ की कार्रवाई। आगरा में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने परिवार पर बोला हमला। मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को भेजा हॉस्पिटल।
फर्रुखाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत, परिजनों में कोहराम, ट्रेन से उतरते समय हुआ हादसा। झांसी में चोरी की घटना को अंजाम दे चुके चोरों को पुलिस ने किया काबू, वाहनों की चेकिंग के दौरान मिली सफलता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।